पहलगाम का ड्रामा पाकिस्तान के खिलाफ रचाया गया, इनका एक ख्वाब है, ये इनकी सोच है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारा जो जवाब होगा वो दुश्मन की तवक्कुआत से ज्यादा होगा। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, मोदी सरकार की तरफ से पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया। ना सिर्फ इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इकदामात, इंतहाई फैसले भी भारत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से उठा लिए गए। जब मोदी सरकार ने यह इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया पहलगाम वाक़े का, तो उसके बदले में पाकिस्तान को भी कमोबेश वैसे ही फैसले भारत के खिलाफ लेने पड़े। भारत की एयर स्पेस बंद कर दी गई, भारत के सफारतकारों को बेदखल कर दिया गया और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे भारत को यह पैगाम दे दिया कि पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोका या पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की, तो पाकिस्तान सफारती जुबान में पूरी दुनिया को कहा गया कि भारत के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यह पाकिस्तान की बका की बात है। अब ये जनाज़े पहलगाम का ड्रामा पाकिस्तान के खिलाफ रचाया गया, पहलगाम के ड्रामे का जिस तरीके से बाद में मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया गया, इसका पर्दा चाक हर गुजरते दिन के साथ हो रहा है। रोज ऐसी कोई ना कोई डेवलपमेंट, ऐसी हैपनिंग सामने आती है जिसको देखने के बाद ये इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब अगर ये सारी चीजें अब की जा रही हैं, तो फिर पहलगाम वाक़े का इल्जाम मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे क्यों लगा दिया। तो नई डेवलपमेंट क्या हुई है जिसने इस पहलगाम के ड्रामे का पर्दा चाक किया है, एक तो ये खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, आर्मी चीफ ने मोदी सरकार को 3 वार्निंग दी है। वार्निंग कह लें, यह धमकी दी है, लेकिन 3 नुकाती धमकियां हैं, एक में 3 धमकियां। वो धमकियां क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ब्लॉग का आगाज नाज़रीन हम जो करने जा रहे हैं, आज जो इंडिया के एक अखबार की जो खबर है टाइम्स नाउ की, कि भारत पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और मुमकिना तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान में 2019 में बालाकोट में हमला किया गया, वैसी स्ट्राइक भारत की तरफ से हो सकती है। एक तरफ इंडियन अखबार यह दावा कर रहा है, हमारे जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं तारड़ साहब, उनकी तरफ से जो कहा गया था ना कि 24 से 36 घंटों में भारत की तरफ से जंग का खतरा मौजूद है। अब वो 36 घंटों वाली डेडलाइन तो खत्म हो चुकी है, लेकिन सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि जंग का खतरा अभी भी बदस्तूर मौजूद है और शिद्दत के साथ मौजूद है। अब भारत के आर्मी चीफ के साबिक जनरल बख्शी क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो नाज़रीन ट्वीट ये कर रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूं जो मोदी सरकार की तरफ से तीनों मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करने का, पाकिस्तान पर हमला करने का अख्तियार दे दिया गया है। वो कहते हैं मैं बड़ा खुश हूं और कहते हैं जब ये एक महदूद जंग पाकिस्तान के खिलाफ भारत मुसल्लत करेगा, तो पाकिस्तान की मईशत वैसे ही उसकी कमर टूट जाएगी जैसे रशिया के खिलाफ वॉर में 1990 में रूस की मईशत बैठ गई, रूस कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। जनरल बख्शी कहता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ हम महदूद पैमाने पर यह जंग छेड़ेंगे, पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, तो पाकिस्तान 5 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अभी जो जनरल बख्शी साहब बात कर रहे हैं, ये जो भारत का अखबार टाइम्स नाउ बात कर रहा है, ये इनका एक ख्वाब है, ये इनकी सोच है कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन ये नहीं जानते, इनकी शायद गलतफहमी है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे धड़े मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि अवाम फौज के साथ नहीं खड़े, और उसी नैरेटिव को इंडियन मीडिया, इंडिया के साबिक रिटायर्ड अफसरान और शायद मोदी सरकार भी लेके चल रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अब आज एक खबर यह सामने आई है कि भारत के इंडियन मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं, वो पहलगाम की उस साइट पे जा रहे हैं जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश है, जिसकी पाकिस्तान मजम्मत भी करता है, जिसे पाकिस्तान को इंसानी फेल भी करार नहीं देता। आज वहां पे जाएंगे इंडियन के नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सरबराह वहां पे उस जाए वकुआ का विजिट करने के लिए। अगर आपकी
कौमी तहकीकाती एजेंसी के सरबराह आज अगर पहलगाम के मकाम पे जा रहे हैं जहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, तो फिर ये सवाल तो और भी नागुज़ीर हो जाता है कि इसका जवाब भारत दे कि किन शवाहिद की बुनियाद पे आपने पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम का इल्जाम लगा दिया। अगर आपका तहकीकाती एजेंसी का सरबराह आज 1 मई को उस साइट पे जाके शवाहिद देखेगा, उसका जायजा लेगा, उसका मुआयना लेगा, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई फैसले, इंतहाई इकदाम मोदी सरकार ने क्यों उठाए? इससे यह जाहिर होता है कि यह एक ड्रामा था पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मकासद हासिल करने के लिए, सिंताज के मुआहदे को सबोताज करने के लिए, बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी का आगाज करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत जो संभली है, पाकिस्तान की मईशत जो संभल के इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए अब भारत धमकियां तो दे रहा है। नरेंद्र मोदी साहब मीटिंग्स भी बुला रहे हैं। और एक और बात भी रह गई जनरल बख्शी साहब की कि आसिम मुनीर साहब जो है वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, इसलिए पहलगाम का वाकया ये वकूफ पजीर हुआ। अब उस बंदे ने पता नहीं पी रखी होती है, पता नहीं अपने होशो हवास में नहीं होता। भाई 5 साल का कानून बन चुका है कि जो आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए रहेगा, और इस पहलगाम वाकये से पहले ये पार्लियामेंट से कानून साजी हो चुकी है। तो ये आप एक्सटेंशन वाली मंतक एक ऐसी लेके आए हैं कि जो कोई 5 साल का बच्चा भी नहीं मानेगा। अब आर्मी चीफ ने भारत को 3 वार्निंग दे दी है। उसमें एक जो डेवलपमेंट हुई है, कल जब इसहाक डार साहब डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक साथी ने वहां पे सवाल कर लिया कि दोनों ममालिक के जो डीजी एमओज हैं, यानी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, उनका राब्ता हुआ है, उसमें क्या बातचीत हुई है। उसमें जनरल अहमद शरीफ साहब ने इस बात का तो उन्होंने एतराफ किया, एक्सेप्ट किया कि दोनों डीजी एमओज के माबैन राब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन के तहत राब्ते होते रहते हैं, चाहे जंग का माहौल हो, हालात कशीदा हो, टेंशन पाक भारत हो या ना हो, ये एक रूटीन है, एक सेट प्रोसीजर है कि हर मंगल को पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन और भारतीय यानी इंडियन फोर्सेस के जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन है उनके दरमियान राब्ता होता है। लेकिन जो रिसेंट राब्ता हुआ है मंगल के दिन, आज जुमेरात यानी 2 दिन पहले, उसमें क्या बात हुई हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन नाज़रीन, आर्मी चीफ का पैगाम तो इंडियन आर्मी चीफ तक पहुंच गया, इंडियन वजीर आजम तक भी पहुंच गया, और वो पैगाम क्या है? बड़ा सख्त पैगाम है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल अहमद शरीफ साहब ने वो पैगामात बता दिए जो आर्मी चीफ ने इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं। क्योंकि जो डीजी आईएसपीआर होता है वो पाक फौज की तर्जुमानी कर रहा होता है, वो आर्मी चीफ की जुबान बोल रहा होता है। तो 3 बातें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहम थी। किसी ने जिस अंदाज से मैंने उन चीजों को नोट किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, मैं एक सवाल भी पूछना चाह रहा था, लेकिन वो सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। और मेरा सवाल यह था कि पिछली मर्तबा जब आए थे अभिनंदन साहब, वैसे चले मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, यहां पे एक और मुझे चीज याद आ गई, बड़ी दिलचस्प है, आप सुन के महसूस होंगे। ये जो भारत कहता है ना, और टाइम्स नाम की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया करना चाहता है, प्लान मंसूबा बना के बैठा है। जब बालाकोट पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने कहा था कि अब हम आपको जवाब देंगे, जगह का तयन और वक्त का तयन भी पाकिस्तान करेगा, और वैसा ही हुआ था। पाकिस्तान ने खामोशी के साथ अपने जहाज इंडियन हदूद में भेजे, 5 हसास सेंसिटिव लोकेशंस को टारगेट करके, जिसमें इंडियन आर्मी चीफ भी शामिल थे। वहां पे गए और उस जगह पे स्ट्राइक नहीं किया जहां पे इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे, क्योंकि वो भी एक प्रोसीजर होता है, एक दूसरे को बताया जाता है कि फलान जगह पे हमारी फलान शख्सियत मौजूद होंगी, तो उसमें होता ही है कि आपने उस जगह को टारगेट नहीं करना। लेकिन वहां पे इंडियन ने हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की थी कि फलान जगह पे हमारे आर्मी चीफ पहुंच के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब बालाकोट कर लिया तो पाकिस्तान ने उसी जगह पे जहां पे इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे वहां पे जाके स्ट्राइक की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी इंसानी जान को टारगेट नहीं किया, लेकिन पैगाम दे के वापस आ गए कि हम आपको टारगेट कर सकते थे, आपके आर्मी चीफ को टारगेट कर सकते थे। अब वहां से जब हमारे जहाज वापस लौट रहे थे एयरफोर्स के तब इंडियन एयरफोर्स के जहाज उनको फॉलो करते आए थे, उनका पीछा करते हुए आए थे। पाकिस्तान ने तो भारत के अंदर जाकर रिस्पॉन्स करना था ना, जवाबी कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई हमने की। लेकिन जब अभिनंदन अपने एक और साथी के साथ पाकिस्तान के जेट्स का पीछा कर रहा था, फॉलो कर रहा था, तो हमारे एयरफोर्स के कुछ और जहाजों ने उसको पीछे से भी घेराव कर लिया।
और उसका जो राब्ता था इंडियन एयरफोर्स के साथ उसको मुनक़ता कर दिया गया। और जब अभिनंदन को बताया गया कि भाईजान आपका भारतीय अफवाज के साथ, एयरफोर्स के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है, आप अब हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं, तो अभिनंदन ने कोशिश की कि किसी तरीके से डॉज करके वो इनको चकमा देके पाकिस्तानी जेट्स को, पाकिस्तान के पायलट्स को निकल जाए पाकिस्तान की हदूद से। लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स की कोशिश ये थी कि इसको बाहिफाजत किसी एयरपोर्ट पे, एयरबेस पे उतार लिया जाए। लेकिन उस सारी जब एक डॉजिंग चल रही थी एक दूसरे के साथ, पीछे पाकिस्तान के जेट्स हैं, आगे अभिनंदन जो है वो जा रहा है, तो जब वो निकलने की कोशिश उसने की तो फिर उसको ऐसी जगह पे हिट किया गया कि इसकी जान भी बच जाए और इसको पकड़ भी लिया जाए। तब उसको पकड़ा गया था। इस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। अब आर्मी चीफ जो धमकियां नहीं उन्होंने दी हैं, वार्निंग, धमकी नहीं, जो वार्निंग दी आर्मी चीफ ने, वो DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने बताई है। जब ये सवाल हुआ वहां पे बैठे रिपोर्टर्स की तरफ से कि अगर अब की मर्तबा 2019 के तरह भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की, बालाकोट जैसी, तो पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा, जवाब क्या होगा, ये बार बार एक ही सवाल रिपीट हो रहा था। पहले तो जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि रेस्ट अश्योर कि हमारा जो जवाब होगा वो दुश्मन की तवक्कुआत से ज्यादा होगा। फिर एक दोस्त ने सवाल कर लिया कि जवाब पाकिस्तान कैसा देगा, भारत तो मुसल्लत करना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर, जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है, अंधा हो चुका है। तो फिर DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो जवाब है, जंग अगर भारत ने शुरू की तो ये उसकी चॉइस है, लेकिन जब वो जंग शुरू करेगा ये फैसला भारत का होगा, तो फिर इस जंग को कहां पे लेके जाना है, कहां पे खत्म करना है, ये पाकिस्तान की चॉइस होगी। तो जनरल बख्शी जो पाकिस्तान को कह रहे हैं ना कि 5 टुकड़े और महदूद जंग करके हम पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ देंगे तो पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये आपकी सोच, ये आपका ख्वाब है। पाकिस्तान रहने के लिए बना है, और अगर आप पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर जैसे आर्मी चीफ के स्पोक्स पर्सन DGISPR अहमद शरीफ ने कहा है, तो फिर इस जंग का खात्मा पाकिस्तान करेगा। और जंग कहां तक जाएगी, जंग की आग किस किस को लपेटेगी, ये फैसला पाकिस्तान ने करना है। और दूसरी जो वार्निंग इंडिया को दी गई, वो भी एक सवाल था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR अहमद शरीफ साहब से कि पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। इतने पाकिस्तानी उतावले थे, जानना चाहते थे पाकिस्तान के साफे कि कोई बड़ी खबर मिल जाए कि पाकिस्तान कैसे भारत को जवाबी तौर पे हिट करेगा, जवाबी तौर पे रिस्पॉन्ड देगा। तो तीसरी मर्तबा जनरल अहमद शरीफ का जवाब यह था कि वो आर रेडी, हम तैयार हैं, लेकिन भारत हमें आजमाए नहीं। तो ये भी आर्मी चीफ की भारत को वार्निंग थी कि पहल ना करना, वरना बाद में पछताओगे। और मैं भी यही कहूंगा अपने इस वीडियो लॉग से कि तारीख गवाह है कि जब भी आपने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई मिस एडवेंचर किया है, कोई मुहिम जोई की है, तो पाकिस्तान का जवाब हमेशा मुंह तोड़ था, और अब की मर्तबा पहले से ज्यादा सख्त और ज्यादा मुंह तोड़ जवाब होगा।